चुराने वाली एक चुड़ैल की कहानी है। दरअसल गर्मियों के दिन में एक आम का बगीचा रहा करता था, जिसमें बहुत से पके हुए और कच्चे भी आम लगे थे। उसी बगीचे में एक बंदूक रखने वाली चुड़ैल आ जाती है और उसकी नज़र आम के पेड़ पे आम फरे हुए आमों पर पड़ती है और उसे वह आम बहुत पसंद आ जाती है। वह कहती है, अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, यह तो बहुत अच्छे हैं। इसे तो मेरे जंगल में गुफा में होनी चाहिए। अब चलो, मैं इन सारे आमों को तोड़ करके अपनी गुफा में ले जाऊंगी। मैं इन सारे आमों को तोड़ करके अपनी गुफा में आज लेके ही जाऊंगी और मैं आम की गुफा बनाऊंगी। और वह गीत गाने लगती है, धरे धरे गोली चलते आम के पेड़ पे, धरे धरे गोली चलते आम के पेड़ पे, टोकरी में भर ले जाऊंगी आम को जंगल में, टोकरी में भर ले जाऊं आम को जंगल में, और सारे आम को चुरा के लेके जाऊंगी, सारे आम को मैं चुरा के ले जाऊंगी, इन सारे आमों का मैं रानी बन जाऊंगी। और वह खुशी से सारे आम को तोड़ कर लेके चली जाती है। तभी उस बगीचे का रखवाला एक माली और उसकी पत्नी मालिल करती थी। तो वह दोनों आते हैं और देखते हैं कि उनके पैरों में से बहुत सारे आम जो है वो गायब हो चुके थे और कुछ आम टूट कर नीचे गिरे हुए थे। तभी वह बोलते हैं, अरे भाग्यवान, यह क्या हो गया है? इतनी करकराती धूप में हमारे पैरों से आम कैसे गायब हो रहे हैं? तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी यही तो मुझे भी समझ में नहीं आती है कि आखिरकार क्या हो रहा है। हमारे पेड़ से कौन आम चुरा कर के आखिरकार ले गया है? वह भी बहुत सारे आम गायब हो चुके हैं मेरे पेड़ से। तो उसके माली बोलते हैं कि जरूर कोई चोर इस बगीचे में घुस आया है। अब हमें तो इसकी रखवाली करनी पड़ेगी और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समय पश्चात हमारे बगीचे के सारे आम को वे चोर सारे ले जाएंगे। दरअसल माली और उसकी पत्नी को नहीं पता था कि उसके बगीचे में एक चुड़ैल का पहरा लग गया है। वह चुड़ैल आती है उसके बगीचे में और अपनी बंदूक से सारे आमों को तोड़ करके ले जाती है। लेकिन यह खबर से वे दोनों अनजान होते हैं। तो उन्हें लगता था कि कोई गांव घर के ही चोरी चोर करके ले जाता है, आम को तोड़ करके चुरा करके ले जाता है। तभी वे दोनों बोलते हैं कि अब हम दोनों को यहीं पे रहना होगा और चुरा कर देखना होगा कि आखिरकार हमारे बगीचे में कौन आता है आम तोड़ने के लिए और कौन चुराता है आम। और दूसरी तरफ जंगल में बहुत से टोकरी में पके हुए आमों के साथ साथ कच्चे आमों की टोकरी सजी हुई रखी होती है। तभी दूसरी चुड़ैल वहाँ पे आ जाती है और वह बोलती है कि अरे अरे, ये क्या देख रही हो? इतने सारे आम, वो भी जंगलों में इस प्रकार से रखा हुआ है। किसने यह आम रखी होगी? अरे छोड़ो, कोई भी रखे, मुझे तो ये आम बहुत पसंद आए हैं और मैं ये सारी आम को
चुरा करके ले जाऊंगी अपनी गुफा में, क्योंकि मेरी गुफा तो इन जंगलों के बगल वाली जंगल में है। और मैं आम को चुरा करके ले जाऊंगी अपनी गुफा में, रख करके खूब खाऊंगी आम। इतने सारे स्वादिष्ट आम रखे हुए हैं, मुझे तो कच्चे आम से ज़्यादा पके हुए आम पसंद है। और ये तो देखो, ये बड़ी वाली टोकरी में कितने सुंदर सुंदर आम रखे हैं। और वह देखो, पत्तों वाली टोकरी में भी बहुत सुंदर से आम रखे हुए हैं। और ये देखो, ये तो कच्चे आम रखे हुए हैं। कच्चे आम को लेकर के मैं क्या करूँगी, लेकिन फिर भी इसे ले जाती हूँ और अपनी गुफा में पत्थरों के सिलबट्टे पे इसे चटनी पीस करके खाऊंगी। बहुत मज़ा आएगा। और मैं इसके साथ कोई शिकारी करके लाऊंगी और उसके मांस के साथ या आम के कच्चे आम के चटनी पीस करके मांस के साथ खाऊंगी। अजी वाह, कितने स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। मुझे तो यह आइडिया तो पता ही नहीं था। पहले जानती तो मैं खुद चली जाती आम को चुराने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे तो आम खुद ही यहाँ पे मिल गए हैं। लेकिन उसे वह आम देख करके बहुत ही खुश होती है और वह कहती है कि अरे मेरे पास इतने आम हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बहन लंबी नाक वाली चुड़ैल को दे दूं। तभी वह अपनी जादुई शक्ति से उन आमों को गायब कर देती है और अपनी गुफा में पहुंचा देती है। और थोड़ी देर बाद वह भी अपने गुफा की ओर गायब हो जाती है। तभी वह बंदूक वाली चुड़ैल आती है और वह देख करके हैरान हो जाती है और बोलती है कि अरे मेरे सारे आम को किसने चोरी करके ले गया है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे तीन टोकरी में रखे हुए इतने सारे आमों को चुरा करके ले गई है। जरूर यह करतूत किसी बगल में रहने वाली चुड़ैल की ही होगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी टोकरी में रखे हुए आम को चुरा करके ले गई है। लेकिन मुझे तो पता करनी पड़ेगी कि आखिरकार किस चुड़ैल की इतनी हिम्मत हो गई है जो मेरे जंगलों में आ करके और मेरे ही रखे हुए आमों की टोकरी को चोरी करके वह ले गई है। बहुत होशियार बनती है। अब मैं बताती हूँ कि मेरे कहना का क्या परिणाम होता है। मेरे आम चोरी करने का उसे मैं बहुत ही सजा दूंगी। इन अपने बंदूक से मैं उसे गोली मार दूंगी और उसे इन जंगलों से भी निकाल दूंगी। लेकिन मुझे तो बहुत अभी मन कर रहा है आम खाने को। और वाह, चली जाती है फिर से वही बगीचे में आम तोड़ने के लिए। और वह बोलती है जो अरे इनमें तो सारे कच्चे आम लगे हुए हैं, पके आम किसने तोड़ लिए हैं सारे। कच्चे आम को मैं कैसे खाऊंगी। अरे कच्चे आम है तो क्या हुआ, फिर भी मैं इसे टोकरी में भर करके ले जाऊंगी अपनी गुफा में और इसे चटनी बना करके खाऊंगी अपनी गुफा में बैठ करके। और कुछ टोकरी का आम जो है उसे छोड़ दूंगी। कुछ दिन के बाद वे सारे आम पक जाएंगे और उसके बाद वह आम बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएंगे। अब मैं इस बगीचे में रोज आया करूंगी, आम को चोरी करके अपने गुफा में ले जाऊंगी और इन बगीचे के सारे
आमों को मैं गायब कर दूंगी, एक भी आम नहीं रहेगा जिससे ये गांव वाले आम तोड़कर खा पाएंगे। इस गर्मी के मौसम में सारे बगीचे में जितने भी पेड़ में आम लगे होंगे, मैं एक भी आम को नहीं छोड़ूंगी और सारे आम को तोड़ करके मैं अपनी जंगल में ले जाऊंगी और अपनी गुफा में रख करके इसे मैं आमों की रानी बन जाऊंगी। और इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये गांव वाले आम खा लेंगे और मेरे बंदूक से बच जाएंगे, किसी को मैं आम नहीं दूंगी लेकर के। और यह सब करते हुए वह बगीचे की रक्षा करने वाली और देख रेख करने वाली पति पत्नी दोनों देख करके पूरे गांव में बताने चले जाते हैं कि अरे पता है कि बगीचे में एक खूंखार और डरावनी देखने वाली एक जिसके हाथ में लंबे से बंदूक रखी रहती है, वह चुड़ैल आती है और टोकरी भर भर के आम हमारे पेड़ से तोड़ करके वह ले जाती है। ऐसे में हम लोग के गांव के सारे आम के पेड़ में से आम धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं। आखिरकार यह कब तक चलेगी? आखिरकार हम सब इतना मेहनत करके आम के पेड़ की देखभाल करते हैं और यह चुड़ैल हमारी मेहनत पर पानी फेर करके सारे आमों को चुरा करके तोड़ करके वह ले जाती है। हमें कुछ उपाय तो ज़रूर ही सोचनी पड़ेगी। आखिरकार क्या उपाय सोची जाए? तभी उनमें से एक बूढ़ी दादी बोलती है अरे तुम्हें पता है मेरे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहा करते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर के अब मेरे गांव में चले और उन तांत्रिक बाबा को इन सारी घटनाओं के बारे में बता करके उनसे सुझाव लें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चुड़ैलों पर काबू पाया है और वह चुड़ैलों से मुक्ति भी दिलाई है कुछ गांव को, तो ज़रूर हमारी समस्या का हल वे कर ही देंगे। तभी गांव के लोग सारे इस बात से सहमत होते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ, हम सब कल सुबह ही आपके गांव मोहनपुर के लिए निकल जाएंगे और उस तांत्रिक बाबा से मिल कर के कुछ सुझाव लेकर के आएंगे और फिर सोचेंगे आगे के बारे में।